नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और जो आंकड़े का दिलचस्प ब्यौरा सामने आ रहा है, लेकिन एक बेहद दिलचस्प ब्यौरा आज मैंने टेलीग्राफ अखबार में पढ़ा, मुझे लगा कि आपको उससे रूबरू कराऊं। ये आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का अखबार है। इसका कहना है कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब रही और हिंदू मुस्लिम करने में बहुत ज्यादा कामयाब रही, और इसके कारण भी जो 200 पार सीटें गई उसका असर रहा। आंकड़ा कहता है कि पश्चिम बंगाल में 49 ऐसी विधानसभा सीटें हैं 294 में से, जहां पर हिंदू आबादी 90% से ज्यादा है। वहां पर 112 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 25-30% से ज्यादा है। लेकिन इसका विश्लेषण आमतौर पर होता रहता है कि 112 में से 106 टीएमसी को मिल गई, वगैरह वगैरह वगैरह, मुस्लिम तुष्टीकरण और तमाम चीजें। लेकिन पहली बार, मुझे तो कम से कम पहली बार ज्ञात हुआ कि 49 ऐसी सीटें हैं जहां पर 90% से ज्यादा हिंदू हैं। और इन 49 सीटों में 2021 का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो इन 49 सीटों में ममता बनर्जी को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 20 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। ममता को 2021 में भी बीजेपी ने ममता बेगम, ममता बी घोषित करने की कोशिश की थी कि ममता एंटी हिंदू है, प्रो मुस्लिम है, लेकिन बीजेपी की तब दाल नहीं गल पाई थी। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो सांप्रदायिकता के नाले में तैरना नहीं पसंद करते, वो धर्मनिरपेक्षता के गंगा में डुबकी लगाना पसंद करते हैं। और इसका हमने देखा भी कि लोकसभा चुनाव में जो हिंदू बहुल 49 विधानसभा सीटें हैं, उसमें ममता बनर्जी ने 29 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की। बीजेपी 20 सीटों पर ही बढ़त हासिल कर पाई। अब 2024 में मई में ये आंकड़ा आया था और इसके करीब करीब 2 साल बाद 2026 की मई में एक नया आंकड़ा निकल कर आता है जो हैरान कर देगा आपको, जो बताता है कि 49 हिंदू बहुल सीटें, सारी की सारी 100% सीटें बीजेपी जीत जाती है। 100% सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो ये एक चमत्कार हुआ है। 49 की 49 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा शायद अमित शाह को भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका दावा तो ये था कि 170 सीटें आएंगी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे 177 सीटें आएंगी, लेकिन 49 की 49 हिंदू बहुल सीटें झोली में आ जाएंगी। 62 से लेकर 65% हिंदू वोट बीजेपी के खाते में चला जाएगा, 8% मुस्लिम वोट भी बीजेपी के खाते में चला जाएगा। ये उम्मीद तो शायद बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं की होगी। ममता बनर्जी के खाते में 70% हिंदू मुसलमान वोट आया है, जो पिछली बार से करीब 5 या 6% कम है। यही वजह है कि टीएमसी के अलावा जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती, जो उनका हिंदू कैंडिडेट था, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस ने 2 और कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में भी सीटें गई, और जो हुमायूं कबीर ने भी सीटें जीती, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। लेकिन आज खबर ये मुस्लिम वोटों के बंटवारे की नहीं है, ये है कि कैसे बीजेपी हिंदू मुसलमान कार्ड खेलने में कामयाब हुई, और ऐसे जो हिंदू वोटर थे जो किसी डर के कारण बीजेपी के पक्ष में वोट देने से कतराते थे,
उनका डर दूर करना बीजेपी का मकसद था। 3 मकसद थे। एक तो हिंदू वोटर के मन से ये डर दूर करना कि ना मैं वोट देने जाऊंगा या जाऊंगी और सुरक्षित वोट देकर आऊंगी। दूसरा, मैं बीजेपी को वोट देकर आऊंगा और बीजेपी सत्ता में आने वाली है। तीसरा, बीजेपी सत्ता में आई तो हिसाब बराबर कर देगी, यानी बीजेपी को वोट देकर पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये फियर फैक्टर, ये शायद ममता समझने में कामयाब नहीं हुई। ममता ने जगन्नाथ टेम्पल और एक आध और मंदिर और फिर मौलवियों के साथ साथ मंदिरों के जो पुजारियों का मानदेय बढ़ा दिया, चंडी पाठ करने लगी और तमाम चीजें करने लगी। और ममता को लगा कि 20-30% हिंदू वोट हमेशा की तरह उनके पास रहेगा और 80-85% मुस्लिम वोट आ जाएगा, तो उनको सत्ता से कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये बड़ी मानसिकता है। जहां 90% से ज्यादा हिंदू था, वहां 100% सीटें बीजेपी जीत जाती है। इसका मतलब है जहां पर 50% हिंदू था, 60% हिंदू था या 40% हिंदू था, वहां पर भी बीजेपी ने जबरदस्त एंट्री मारी है और एक तरफा वोट हासिल किया है। ये इस खबर का एक तरह से हम कह सकते हैं निचोड़ है। अब क्या यही वजह है कि शिवेंदु अधिकारी कह रहे हैं हमें तो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं था, हमें तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जबकि 8% मुसलमानों का वोट बीजेपी के खाते में गया है। हिंदुओं के लिए काम किया जाएगा। जहां बीजेपी जय काली मां, जय दुर्गा के नारे चुनाव प्रचार के दौरान लगा रही थी, वहां बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाने लगी है। बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी की जो महिला समर्थक हैं, उनके सामने जय श्री राम के नारे चिढ़ाने के अंदाज में लगा रही हैं। ममता बनर्जी के सामने चिढ़ाने के अंदाज में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो ये एक धर्म का राजनीतिकरण है। आप कहेंगे दूसरी पार्टियां भी तो करती रही हैं, बिल्कुल करती रही हैं। कुछ लोगों ने ये नैरेटिव बना दिया है कि देखिए ममता के हिस्से में इतने मुस्लिम कैंडिडेट चले गए, असम में कांग्रेस के हिस्से में इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट चले गए, और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। अरे भाई, बीजेपी वाले तो हिंदुओं को वोट, मुसलमानों को टिकट ही नहीं देते, तो उनके खाते से, उनकी तरफ से कोई मुसलमान जब चुनाव मैदान में उतरता ही नहीं है तो जीतेगा कैसे। दूसरा, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, उनको कोई वोट देने का अधिकार है। कोई दोयम दर्जे के नागरिक तो है नहीं कि वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है और वो चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया गया है। तो ऐसे में उनको दूसरी पार्टियां कोई ना कोई तो टिकट देगा ही। लेकिन ये जो सोच है, ये जो विभाजन है, ये समाज को कहां लेकर जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।